हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका TSM एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री के बारे में। तो जो चैप्टर देख रहे थे शिल्प और उद्योग के बारे में, आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। तो हम लोग पहले थोड़ा सा पिछला क्लास का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो हम लोग पिछला क्लास में देखे किस तरह भारत का जो कपड़ा विश्व बाज़ार में बहुत ज़्यादा फेमस था। फेमस होने का बहुत सारा रीज़न था। यहाँ का जो बनाने का शैली एकदम अलग था, और यहाँ का जो कॉटन सूती था, सूती एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी का था। तो इसके लिए हर बाज़ार में डिमांड था, सबसे ज़्यादा हमारा जाके कपड़ा ही था। तो इसके लिए बहुत सारा कारीगर फेमस थे कपड़ा बनाने के लिए। लेकिन साथ में साथ इसको देखते हुए क्या किया अंग्रेज़ सरकार, इसके एकदम विपरीत विपरीत कार्य करने लगे। क्या कार्य करने लगे, तो इतना ज़्यादा यहाँ का कपड़ा दूसरा जगह मांग के कारण वहाँ का वो लोग का अंग्रेज का कपड़ा का मांग उतना नहीं था। तो उसके लिए क्या किया वो लोग, बहुत सारा नियम पारित किया। इसके कारण भारत का कपड़ा ताकि कम बिके और वो लोग इंग्लैंड का कपड़ा को ज़्यादा बिके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली इंडिया ही का कपड़ा के सामने दूसरा कपड़ा कुछ भी नहीं था। इंडिया का ब्रांड ही बढ़िया था। सब आदमी चाहता था कि मेड इन इंडिया ही का क्लोथ पहने, गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे राजा हो, कुछ भी जो भी संप्रदाय का आदमी जैसा स्टेज का आदमी हो, सारा कोई मेड इन इंडिया ही का कपड़ा पहनता था। उसके बाद फिर बहुत सारा अंग्रेज इसके लिए ट्राई किया, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं पाया। फाइनली अंग्रेज सब क्या किया, भारत का ही भारत का ही डिजाइन से वो लोग अपना कपड़ा को बना के मार्केट में बेचने लगा। तो फिर उन लोग का धीरे धीरे ऐसा सिस्टम किया। फिर साथ में वो लोग औद्योगिकरण के कारण बहुत सारा ऐसा मशीन को बनाया गया ताकि उन लोगों को कपड़ा बनाने का काम और आसान हो, मतलब फैक्ट्री टाइप का। जैसे स्पिनिंग जैनी मशीन के बारे में हम लोग देखे थे पिछला क्लास में कि किस तरह तो एक पहिया घूमने के साथ साथ उसका बहुत सारा पहिया घूमता था और जल्दी जल्दी कपड़ा को बनता था। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि किस तरह बहुत सारा मशीन लाया गया और काम को बढ़ाया गया और लोग आगे किया गया। उसके बाद हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, बुनकर कौन थे। तो आज का टॉपिक का फर्स्टला पॉइंट है कि बुनकर कौन थे। तो बुनकर वैसा समुदाय के व्यक्ति थे जो बुनाई का काम करते थे। इसको इंग्लिश में वीवर भी बोला जाता है। तो यहाँ बहुत सारा संप्रदाय के बहुत जगह अलग अलग जगह से अलग अलग संप्रदाय वाला ये सब बुनकर बुनाई का काम करते थे, कपड़ा से रिलेटेड। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब कपड़ा सबका डिमांड धीरे धीरे घटने लगा। घटने का कारण तो आप जान ही सकते हैं कि कैसे अंग्रेज सब इस सब काम को किया। कि अंग्रेज सब पहले तो यहाँ भारत का कपड़ा जो जाता था विदेश, वहाँ पे सीमा शुल्क लगाकर उसका वैल्यू को घटा देता था, मतलब बहुत ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ जाता था। उसके कारण विदेश में उस चीज़ का मांग कम होने लगा। वो लोग साथ में साथ वो लोग क्या करता था, वहीं पे कपड़ा बनाता था, साथ में साथ वो लोग छपाई बुनाई कढ़ाई सब इंडिया ही का कॉपी पेस्ट करके मारता था। मतलब इंडिया का कपड़ा ही का वो लोग डुप्लीकेट बना के फिर मार्केट में बेच रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था कि भारत का बहुत सारा बेरोजगार होने लगा आदमी सब जो बुनकर थे सब। उसके बाद बहुत सारा चीज़ ऐसा होने लगा, सीमा शुल्क के कारण ख़त्म ही होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे एक समुदाय था जो हथकरघा था, वो लोग हाथ से ही सारा कपड़ा बनाता था। उस सब का बिजनेस उतना ठप नहीं हुआ था, वो लोग अभी चल ही रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूती कपड़ा का मिल का कैसे उदय होता है। कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पश्चिमी भाग में जो गुजरात है, महाराष्ट्र, उधर काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी के मिलने के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कपास का उपजाऊ होता है, और वो सब कपास सब चाइना या फिर इंग्लैंड को भेजा जाता था। लेकिन ये सब देखते हुए भारत का ही आदमी सब अब कपास का यूज़ करना चाहा, तो इसीलिए सूती का बहुत सारा कपड़ा मिल खोला गया। और मिल खोलने के कारण क्या, बहुत सारा मजदूर को अब मजदूर का भी दरकार था ताकि फैक्ट्री में काम कर सके, कपड़ा का फैक्ट्री में। तो अहमदाबाद जो था वहाँ पे पहला कपड़ा मिल खोला गया था, और उसके बाद उसके तहत बहुत सारा धीरे धीरे खुलता गया, और साथ में साथ मजदूरों का भी मांग बढ़ता गया और बेरोजगारी का भी समस्या दूर होने लगा। और इस लेकिन समस्या आती है जब जब हमारा कपड़ा जब बाहर दूसरा देश जाता तो सीमा शुल्क लग कर देता। सीमा शुल्क के कारण वो कपड़ा का बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ने के कारण फिर वहाँ पे समस्या आने लगा। साथ में साथ यहाँ पे दूसरा देश से भी कपड़ा भारत में आने लगा, लेकिन भारत का सरकार यहाँ पे सीमा शुल्क नहीं लगाने के कारण यहाँ पे मिलों का समस्या बहुत बढ़ता गया धीरे धीरे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह
अब हम लोग जो टॉपिक है कपड़ा से हट के अब दूसरा टॉपिक में हम लोग आते हैं कि किस तरह हम लोग का यहाँ लोह और स्टील का प्रचलन बढ़ा और कैसे बहुत सारा फैक्ट्री उद्योग को बैठाया गया। तो हम लोग देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो हमारा 1799 तक मैसूर में राज किए, उसके बाद अंग्रेज से लड़ते लड़ते उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद फेमस तो उनका तलवार था। तलवार फेमस होने का कारण क्या था? उनका तलवार इतना ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ था जो किसी को, सैनिक को या फिर किसी को, इवन लोहा का भी कुछ पहना रहे तो लोहा के साथ उसका शरीर भी धड़ से अलग हो जाता था, इतना मतलब हार्ड था। हार्ड होने का कारण क्या था? उसमें बहुत सारा कार्बन का अधिक मात्रा था और एक स्टील पाया जाता था, वुटेज स्टील, उसको लगाने के कारण बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके बाद उधर का जो साउथ इंडियन तरफ साइड का आदमी सब था, वो लोग इस सब चीज़ में बहुत एक्सपर्ट थे। मतलब कोई भी धातु उतु बनाने के लिए, तो धातु बनाने के लिए एक प्रक्रिया का यूज होता था, उसको बोलते थे प्रगलन। प्रगलन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। उसमें क्या होता है ना, स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि कोई धातु को लोग पहले पिघला के मिट्टी का बर्तन में रखते थे, उसके बाद फिर धातु को तैयार किया जाता था। उसके बाद क्या होता था कि बहुत सारा इस तरह काम उधर कारीगर सब कर कर रहे थे सब काम को, लेकिन ये सब देख के अंग्रेज सबको एकदम उल्टा रिएक्शन होने लगा। उल्टा रिएक्शन ये होने लगा कि अगर सारा यहीं पे लोहा वहा का ये लोग खुद ही से करेगा तो फिर उधर वो लोग बिजनेस कैसे करेगा? तो प्रगलन का हम लोग छोटा सा मीनिंग समझ सकते थे कि मिट्टी को बहुत ऊंची तापमान पर पहले गर्म करते थे, फिर उसका धातु तैयार करता था। धातु की जो बनता था वो पहले पिघलाता था, फिर उसके बाद वही वस्तु को बनाता था। ये फोटो से आप लोग देख के समझ सकते थे। उसके बाद ये सब जो मेटल उटल बनने का काम तो चल ही रहा था, लेकिन इससे क्या हुआ ना, अंग्रेज को समस्या का सामना करना पड़ा कि हर गांव में इस तरह छोटा छोटा हथियार उथियार बनाने के लिए भट्टी चलाया जा रहा था। तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक भी है, गांव की उजड़ी हुई भट्टियाँ, तो कैसे वो लोग फिर अंग्रेज सब धीरे धीरे भट्टी को बंद करने का, ये लोहा हुआ का एस्क को कैसे छोटा छोटा जो गांव में चलता था उसको बंद करने के लिए फिर नियम लगाया गया कि ऐसा वन नियम, जो वन नियम की उसके तहत अब जो ईंधन लगता था गलाने के लिए, तो आपका जाके धातु को, तो धातु को गलाने के लिए बहुत सारा लकड़ी कोयला का दरकार था। तो जंगल से अब लकड़ी लाना भी मना कर दिया गया। अगर कोई लकड़ी लाने जाए गांव तो फिर उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे किस तरह एक बाहर का ही आदमी सब फिर इंडिया में आता है, फिर कैसे रास्ता है कि हम लोग यहाँ पे और कैसे बिजनेस करें। तो इसके लिए बहुत सारा दूसरा दूसरा कंट्री से आदमी सब आता है, बहुत बहुत सारा फैक्ट्री लगाता है। तो एक फैक्ट्री जो हम लोग जानते हैं कि जमशेदपुर में, जो टाटा जमशेद जी के नाम से ही है, तो वो लोग यहाँ पे लोहा का पहले लोहा खोजते हैं कि कैसे कच्चा लोहा मिले, फिर कच्चा लोहा के फिर उसको लोग कच्चा लोहा को फिर मेल्ट वेल्ट करके फिर बिजनेस करें। उसके बाद हम लोग एक रांची में दूसरा एक है हेवी इंजन कारपोरेशन, HEC, जो वहाँ पे बहुत सारा मशीन, बड़ा बड़ा मशीन बनाया जाता है, फिर वो मशीन को दूसरा फैक्ट्री में ले जाया जाता है। और बस यही सब था। और हम लोग बीच में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे चैप्टर के बारे में, तो क्वेश्चन आंसर कभी बाद में इस चैप्टर का वीडियो बना के कर लेंगे। वीडियो ने तो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस यही बताना था। और थैंक यू लेसन देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।